Hello and welcome to EACT classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. तो अब हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे बसेस क्या होते हैं। अब आप याद रखो इंपॉर्टेंट कि बसेस बेसिकली क्या होते हैं। बसेस आर बेसिकली द कनेक्शंस, ठीक है। तो सीपीयू से डेटा या सीपीयू मेमोरी या हम पढ़े बाकी हमने जो पढ़े इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इन सब के बीच में डेटा को ले जाने डेटा को लाने के लिए कुछ वायर्स की जरूरत पड़ती है जिनको हम बसेस कहते हैं। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में बस इज बेसिकली सेट ऑफ वायर्स। यू कैन सी, आपने देखे होंगे मे बी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर आपने खोल के देखी हुई तो यू माइट हैव सीन दिस बस। एक स्ट्रिप होती है जिसके अंदर ये वायर्स होते हैं, 4 5 6 7 8 यूजुअली होते हैं, 8 वायर्स। इन्हीं को हम बसेस कहते हैं। तो बस क्या है? बस इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पाथवे। एक वायर होती है, वायर्स होते हैं, सेट ऑफ वायर्स होती हैं, या आप मान सकते हो जो कि सिग्नल्स को पहुंचाते हैं, जो कि डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक पहुंचाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज है कि बसेस के दो टाइप्स होते हैं। एक होती है इंटरनल बसेस, दूसरी होती है एक्सटर्नल बसेस। इंटरनल बस जो है, इंटरनल बस जो है ये कनेक्ट करती है मदरबोर्ड के ऊपर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको। मैंने आपको बताया कि मदरबोर्ड के ऊपर एएलयू होता है, सॉरी सीपीयू होता है जिसमें एएलयू कंट्रोल यूनिट रजिस्टर्स होते हैं। ऐसे ही मैं आपको बताया कि रोम रैम ये भी मदरबोर्ड के ऊपर होती है। इसके अलावा मैंने आपको बोला कि मदरबोर्ड के बाहर आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है और आईओ होती है। अब सीपीयू और रैम को अगर मुझे कनेक्ट करना है या सीपीयू और रोम को मुझे कनेक्ट करना है तो इनको कनेक्ट करने के लिए बसेस होंगी, और वो बसेस जो हैं उन बसेस को हम इंटरनल बसेस कहेंगे। लेकिन अगर अब मुझे यहाँ पे अगर मुझे अब रैम को सेकेंडरी स्टोरेज के साथ, मतलब मदरबोर्ड को सेकेंडरी स्टोरेज के साथ, या यहाँ से फिर सेकेंडरी स्टोरेज और आईओ को, या फिर रैम और आईओ को, इनको कनेक्ट, मतलब आईओ मतलब इनपुट आउटपुट को कनेक्ट करना होगा, तो उसके लिए मुझे एक्सटर्नल बस की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरनल बस का मतलब है दैट बस, दैट वायर विच कनेक्ट्स द कंपोनेंट्स ऑफ द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स को जो बस कनेक्ट करेगी वो इंटरनल बस हो गई। और जो मदरबोर्ड के बाहर के जो कंपोनेंट्स है उनको आपस में, या मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स को एक्सटर्नल कंपोनेंट्स, बाहर के कंपोनेंट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल बस होती है। अब बसेस जो है इंटरनल बसेस, वो दो तरह की होती है। यूजुअली इंटरनल बस के दो टाइप्स हैं। वन इज द डेटा बस एंड सेकंड इज द कंट्रोल बस। हियर इट शुड बी द इंटरनल कंट्रोल बस। यहाँ पे ये डेटा बस नहीं है, इसको मैं लिख लेता हूँ, इट्स अ कंट्रोल बस। ठीक है, ठीक है, इट्स अ कंट्रोल बस। यहाँ पे ये कंट्रोल बस है। अब डेटा बस क्या है? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको बोला कि कंट्रोल यूनिट जो है वो सारे कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करने के लिए वो उनको कंट्रोल सिग्नल भेजता है। तो जिन बसेस के थ्रू वो कंट्रोल यूनिट कंपोनेंट्स को कंट्रोल सिग्नल्स भेजता है उनको हम कंट्रोल बसेस कहते हैं। तो ये जो ब्लैक है ये वाली और ये वाली बस, ये आपकी इंटरनल कंट्रोल बस हो गई, इंटरनल कंट्रोल बस हो गई, क्योंकि ये एक कंट्रोल बस है, क्योंकि इसके थ्रू कंट्रोल सिग्नल्स जाते हैं। लेकिन अब रैम से एएलयू तक डेटा आता है ना, रजिस्टर तक डेटा आता है, या रजिस्टर से एएलयू तक डेटा आता है कि नहीं आता है? तो वो डेटा को ले जाने के लिए या डेटा फ्लो के लिए, या जो बसेस, जिन बसेस के थ्रू डेटा जाता है उन बसेस को हम इंटरनल डेटा बसेस कहते हैं। तो यहां इस स्लाइड से हमें पता चला कि बसेस क्या है। बसेस आर बेसिकली द बसेस आर नथिंग बट वायर्स दैट, जो सिग्नल्स लेके जाते हैं। अब इसमें जो मदरबोर्ड के ऊपर कंपोनेंट्स है उनको कनेक्ट करती हैं इंटरनल बसेस कहते हैं उनको हम, और मदरबोर्ड के बाहर के जो कंपोनेंट्स है उनके साथ जो कनेक्ट करती है उनको हम एक्सटर्नल बसेस कहते हैं। अब कुछ बसेस हैं जो डेटा सिग्नल्स लेके जाते हैं, उनको हम इंटरनल डेटा बस कहते हैं, और कुछ बसेस होती हैं जो कि कंट्रोल सिग्नल्स लेके जाते हैं फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट, उनको हम कहते हैं कंट्रोल बसेस। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, यू कैन सी हियर कि एएलयू से एक बस जाएगी मेन मेमोरी में, एएलयू से रजिस्टर तक बस होगी, एएलयू से रजिस्टर तक बस होगी। ठीक है, कंट्रोल यूनिट से रजिस्टर तक, कंट्रोल यूनिट से मेन मेमोरी तक, कंट्रोल यूनिट से एएलयू तक। सो दीज बसेस यू कैन सी। ठीक है,